भारत का पहला गौवंश पर आधारित राष्ट्रीय समाचार पत्र गौ भारत भारती की 11वीं वर्षगांठ पर सर्वोत्तम सम्मान समारोह का आयोजन मुंबई के जूही इस्कॉन सभागार में भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय की मौजूदगी रही। तो ही आपको बता दें कि इस अवार्ड फंक्शन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय के हाथों अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से मुंबई आए डॉक्टर विजय पहाड़िया को कृषि सेवा क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे देश हित में योगदान के लिए फिल्म एक्टर विवेक ओबेरॉय के हाथों अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि विजय पहाड़िया पिछले 25 वर्षों से कृषि सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ राष्ट्रीय समाचार पत्र गौ भारत भारती में 10 सालों से प्रमुख सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में विश्व शांति दूत लोकेश मुनि जी महाराज साहब की विशेष अतिथि के रूप में मौजूदगी रही। इसके अलावा इस कार्यक्रम में तमाम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र से तमाम विभूतियों ने शिरकत करके इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। बता दें कि कार्यक्रम का सफल आयोजन गौ भारत भारती समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर संजय अमान ने किया था। आइए देखते हैं इस पर विजय पहाड़िया ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। विजय पहाड़िया, मैं झांसी से आया हूं और मैं कृषि सेवाओं में लगभग 25 साल से काम कर रहा हूं और जब से इस अखबार की शुरुआत हुई है तब से मैं संजय भैया से जुड़ा हुआ हूं और इस अखबार में प्रमुख सलाहकार के रूप में भी जुड़ा हुआ हूं। मैंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी हॉर्टिकल्चर से गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं और लगातार कृषि के कार्यों में जुड़ा हुआ हूं। जैसा कि अभी हमारी बहन जी ने बताया कि गौ माता एक अध्यात्म है, साइंटिफिक ट्रुथ भी है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है। लोगों को ये समझ में आता है कि गौ माता सिर्फ दूध देने के लिए होती हैं और दूध देती हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट जो है वो दूध से भी ज्यादा बेमिसाल होते हैं। ये बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। और गौ माता के दूध में स्वर्ण भस्म पाई जाती है। कितने लोग जानते हैं बताइए। अच्छा, जो रेगुलर देसी गौ माता के दूध का सेवन करते हैं उनमें एकदम फौलाद जैसी ताकत होती है, उनको कभी बुखार भी नहीं आता है और कई तरह की बीमारियां उनको होती नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में कार्यरत हूं। मेरी ज्वाइनिंग बॉम्बे में हुई थी, इस समय मैं झांसी में कार्यरत हूं। तो एक रोग है चना जानते हैं, ग्राम, उसमें एक रोग ऐसा है जिसका कोई साइंटिफिक आज तक इलाज नहीं है और अगर वो रोग लग जाता है उस फसल को तो पूरी फसल को नष्ट कर देता है, आसपास के क्षेत्रों की फसल को भी नष्ट कर देता है। तो वो उसको बोलते हैं उक्ता रोग बोलते हैं उसको, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई। तो जब वो रोग लग जाता है तो उसका अभी तक कोई केमिकल नहीं है, कोई फंजीसाइड नहीं है जिससे उस रोग को रोका जा सके। लेकिन साथियों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय पहाड़िया और मैं झांसी से आया हूँ। मैं लगभग 25 साल से कृषि सेवा के कार्यों में हूँ और जब से गौ भारत भारती अखबार शुरू हुआ है तब से मैं इसके सारे प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। पिछले महीने भी हमने 5 अगस्त को इसी जगह पर गौ भारत भारती का एक प्रोग्राम किया था और हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे भारत में एक क्रांति लाएं। उस क्रांति से हम गौ माता की दशा को सुधारें और गौ माता की दशा को सुधारने के माध्यम से हम खेती की दशा को सुधारें, किसानों की दशा को सुधारें। यदि हमारी कृषि विकसित होती है, यदि हमारा किसान समृद्ध होता है तो निश्चित रूप से भारत भी एक विकसित देश की यात्रा पूरी कर पाएगा। अभी पिछले जून में कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में जितने वैज्ञानिक हैं, जितने बड़े कृषि अधिकारी हैं, जितने भी एग्रीकल्चर सेंटर हैं, वो सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके गांव-गांव में जा रहे हैं और किसानों तक जा रहे हैं। एक टीम बनाई गई है और अभी फिर से 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत, जो कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसमें पूरे देश के वैज्ञानिक ये रबी की फसलों को जाके, खरीफ की फसलों को जाके किसानों को उनको जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे और किस तरह से हमें खेती को
आगे ले जाना है, कौन सी तकनीक का यूज़ करना है, कौन सी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, कौन सी योजना प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, किसमें कितना अनुदान मिल रहा है, उत्पादन कहाँ पे हमको कैसे सेल आउट करना है, कैसे प्रॉफिट लेना, ये सारी योजनाएं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की हम लोग गाँव जाकर किसान को बताएंगे। और हमने और संजय भैया ने इसीलिए आज का ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया, सबने मिलके, पूरी टीम ने मिलके, क्योंकि हम लोग अगर कोई बात कहते हैं तो वो बात यूथ नहीं सुनता है, लेकिन अगर कोई फिल्म स्टार, कोई सेलिब्रिटी उस बात को कहते हैं तो यूथ उसको जल्दी सुनता है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने विवेक ओबेरॉय जी को बुलाया था, जो बॉलीवुड सुपरस्टार हैं और जिन्होंने यहाँ पर कई सारे समाज सेवियों को और अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को अवार्ड दिए हैं। और हमारी ये यात्रा सतत इसी प्रकार चलती रहेगी और हर साल हम लोग इसी तरह गौ माता के लिए, कृषि के लिए और किसानों के लिए, समृद्ध भारत के लिए, विकसित देश के लिए कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।